आइए जानते हैं हम लोग विश्व भूगोल को। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि विश्व भूगोल जानने से पूर्व आपको विश्व का नक्शा और विश्व के मैप को समझ लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि लोकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो आप विश्व में चीज़ों को समझ सकते हैं। और विश्व भूगोल के जरिए बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। यदि आप बीएसएससी देने जाएंगे, या तो आप बीएसएससी देने जाएंगे, या आप बीपीएससी टीचर या संयुक्त परीक्षा देने जाएंगे, ठीक है, या आप दरोगा का एग्ज़ाम बीपीएसएससी देने जाएंगे, तो उस समय भी आपको ये मतलब विश्व भूगोल ज़रूरी होता है। और इनसे आप कंठस्थ प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले लोकेशन आपको मालूम होना चाहिए, ताकि लोकेशन के ज़रिए आप जल्दी से कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए सबसे पहला आज हमारा जो पार्ट है वो लोकेशन का ही है, और आज हम लोकेशन से शुरुआत करेंगे और पूरे विश्व भूगोल को बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने लोकेशन की ओर। जैसा कि हम बेसिक नॉलेज आपको देंगे कि बेसिक सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए विश्व के बारे में। तो ये आप जान लीजिए कि यहाँ पे जो जितने भी कॉन्टिनेंट है उनका दिशा, जैसे कि एक इस तरह से दिशा होता है, और इस दिशा में आपको यहाँ अगर कहा जाए तो ये पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये ऊपर अगर है तो उत्तर होता है, और नीचे है तो दक्षिण होता है। इस तरह से हम दिशा को इंडिकेट करते हैं। अगर हम इस साइड चले जाएं तो ये हो जाता है आपका उत्तर और पूर्व, ये हो जाता है दक्षिण और पूर्व, ये हो जाता है दक्षिण पश्चिम, और ये होता है उत्तर पश्चिम। इस तरह से हम दिशा को इंडिकेट करते हैं, और दिशा के हिसाब से हम लोकेशन को भी याद करते हैं। तो आशा करते हैं ये दिशा आपको पहले से भी आता रहा होगा। यदि नहीं आता हो रहा होगा तो आप इसको कंफर्म कर लें। आइए समझते हैं हम। दिशा तो हम समझ गए, अब हम एक एक कॉन्टिनेंट, जितना भी महादेश और महासागर हैं उनको समझते हैं, जिनमें एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप पूर्व की ओर से चले तो ये आपको जो दिख रहा है ये प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर सिर्फ यहाँ ही नहीं है, ये नाच के पूरा इस तरह से नाचते हुए यहाँ तक आया हुआ है प्रशांत महासागर। क्योंकि आपको पता है कि ये इस तरह से अगर हम नाचते हुए आएँ तो यहाँ तक आपको प्रशांत महासागर है। इधर के प्रशांत महासागर को हम पूर्वी प्रशांत महासागर कहेंगे, वही इधर के प्रशांत महासागर को हम पश्चिमी प्रशांत महासागर कहते हैं। तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये लोकेशन आपको जानकारी होना जरूरी है। और सारा के सारा बीच में कोई मतलब चीज़ नहीं है, सारा प्रशांत महासागर ही फैला हुआ है, जो कि हम आपको बताए हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये प्रशांत महासागर यही कारण है कि सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागरों में से है। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरी बात, जब हम इधर अगर हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो ये जो सबसे बड़ा पार्ट जो दिख रहा है ये आपका एशिया का पार्ट है, जो यहाँ तक फैला हुआ है। ये यहाँ तक फैले हुए हैं, तो ये एशिया कॉन्टिनेंट है, अर्थात एशिया महादेश है। तो एशिया महादेश कहाँ पर स्थित है ये हमें समझ में आ गया। जब इसके आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो फैला हुआ जो देश दिख रहा है ये आपका यूरोप है, अर्थात आप यूरोप महादेश कह सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ से नीचे आएंगे इस तरह, तो आपको ये अफ्रीका महादेश हैं। अफ्रीका महादेश से जैसे ही आप पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक महासागर फिर से दिखाई दे रहा है। तो ये एक अटलांटिक महासागर है। ये आपको लोकेशन याद रखने के लिए बताया जा रहा है। अटलांटिक महासागर को हम दो पार्ट में बांट देते हैं। अगर दो पार्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये अटलांटिक महासागर नीचे तक है और ऊपर भी है। तो यहाँ से हम अगर दो पार्ट डिवाइड कर दें, ऊपर वाले को हम उत्तरी पार्ट कहते हैं और नीचे वाले को हम दक्षिणी पार्ट कहते हैं, जैसा कि हम दिशा में भी आपको बताए थे। तो ये सब जानकारी आपको कॉमन है जो आपको रखनी चाहिए, क्योंकि जनरली आपसे यही पूछ दे कि दक्षिण अफ्रीका के किस दिशा में
दक्षिण अफ्रीका के किस दिशा में कोई आपको दक्षिणी अमेरिका का कोई देश का नाम लेके पूछ दे कि दक्षिण अफ्रीका के किस दिशा में है या अफ्रीका के किस दिशा में है, तो ऐसे जनरली कॉमन प्रश्न भी बन जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि सबसे बेसिक चीज़ हमको आना चाहिए। बेसिक ही हमारे बहुत बड़े आधार का मतलब बहुत बड़ा आधार बनता है, क्योंकि अगर बेसिक आपको जड़ नहीं पता है तो आप ऊपर तक आप नहीं जा सकते हैं। इसीलिए ऊपर तक जाने के लिए आपको बेसिक कन्फर्मेशन और बेसिक जानकारी होना ज़रूरी होता है, जो कि हम एक बेसिक से लेके चल रहे हैं। आशा करते हैं कि आप उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक को भी समझ गए होंगे। अगर हम बात करें उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक में, तो आप दक्षिणी अटलांटिक किसके बीच है ये भी बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो पार्ट है ये दक्षिणी अमेरिका है, जिसको हम लैटिन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। वही आपका ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो जो दक्षिणी अटलांटिक है वो किन दो महादेशों के बीच में है, ये आपको भलीभांति समझ में आ गया होगा। अगर हम बात कर ले उत्तरी अटलांटिक की, तो उत्तरी अटलांटिक आप देख रहे हैं फिगर के माध्यम से कि ये आपका उत्तरी अटलांटिक है। और उत्तरी अटलांटिक में यदि अगर आप बात करें तो पूर्व की ओर आपका यूरोप है, वही आपको पश्चिम की ओर उत्तरी अमेरिका है। अर्थात उत्तरी अमेरिका जो है एक महादेश है जो आपको यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये उत्तरी अमेरिका का भी एक महादेश है। तो इस तरह से आपने देखा कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में आपको उत्तरी अटलांटिक नज़र आ रहा है। तो आशा करते हैं कि ये अटलांटिक को भी आप समझ में आ गए होंगे। लेकिन हमने अभी यहाँ पे छोड़ दिया है एक महासागर को। ये महासागर आप जो देख रहे हैं, ये महासागर आपका हिंद महासागर है। और हिंद महासागर जो है आप देख रहे हैं कि हिंद महासागर इधर आपका अफ्रीका पड़ रहा है और इधर ऑस्ट्रेलिया पड़ रहा है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है पूरा। और ऑस्ट्रेलिया भी एक महादेश है। इसीलिए आप जब फिगर के माध्यम से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे छोटा आपको यही दिखाई दे रहा है। जितना भी अभी महादेश हमने आपको बताया है उसमें सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया ही दिखाई दे रहा है, और सबसे छोटा है भी, वास्तविकता में सबसे छोटा है। और इनके बीच में कौन से महासागर हैं, इनके और अफ्रीका के बीच में, तो हिंद महासागर है। आप देख सकते हैं फिगर में दिखाया गया। तो मैंने आपको परिचय करा दिया है ये विश्व लोकेशन से। आशा करते हैं कि ये कॉमन सी बातें आपको हमेशा याद रहेंगे और याद रखने की ज़रूरत भी है। अगर लोकेशन याद रहेगा तभी आप चीज़ों को कंठस्थ तरीके से विश्व भूगोल में आप कर सकते हैं। विश्व भूगोल में आपको मैप के साथ साथ आपको कुछ ब्रह्मांड खगोलीय भी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले हम लोकेशन पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पे है अमेरिका। तो अमेरिका को हम सबसे पहले समझेंगे, जो कि उत्तरी अमेरिका के नाम से जाना जा रहा है। हम सबसे पहले इन्हीं को समझेंगे। सबसे पहला हमारा फिगर उत्तरी अमेरिका का, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्थ अमेरिका है। और अमेरिका में देशों को आपको थोड़ा सा लोकेशन याद रख लेना चाहिए कि कौन से देश कहाँ हैं। तो अगर हम टॉप पर देखें अमेरिका के, तो अमेरिका के टॉप पर आपका एक द्वीप नज़र आ रहा है, अमेरिका के टॉप पर है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका के टॉप पर कौन सा द्वीप है, तो आप ग्रीनलैंड देख रहे हैं। तो ये द्वीप हैं जो अमेरिका के टॉप पर नज़र आ रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से, ठीक है, डेनमार्क यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डेनमार्क रखा हुआ है, लेकिन ये आ रहा है उत्तरी अमेरिका में ही आ रहे हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि उत्तरी अमेरिका के जो टॉप पर है वो आपका ग्रीनलैंड है, ये डेनमार्क के अंतर्गत आता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो सबसे ऊपर जो देश देख रहे हैं, ये सबसे उत्तरी भाग में जो देख रहे हैं वो कनाडा है। तो कनाडा, ठीक है, ये कनाडा देश है। और आप देख लीजिए कनाडा देश कहाँ पड़ता है, लोकेशन से याद रखिए कि कनाडा कहाँ पड़ रहा है, उत्तरी अमेरिका में पड़ रहा है, और कितना बड़ा देश है ये भी आप समझ सकते हैं। आइए हम समझते हैं कि मात्र 2 देश हैं जो बहुत बड़ा है उत्तरी अमेरिका में। आपको 2 ही देश आपको काफ़ी बड़ा नज़र आता हुआ दिखेगा। ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ के राष्ट्रपति अभी बाइडेन है, जो आपको पता है। इससे पहले ट्रंप था, ये भी बात आपको पता है। तो यहीं के राष्ट्रपति हैं। तो इस तरह से आपने उत्तरी अमेरिका में देखा कि 2 देश का वर्चस्व हो सकता है, क्योंकि कनाडा भी अपने आप में बहुत बड़ा जगह लेकर रखा है। वही आपको
संयुक्त राज्य अमेरिका भी बहुत बड़ा जगह लेके रखा है। वही अगर आप नीचे आएंगे उत्तरी अमेरिका के, तो नीचे आएंगे तो ये एक पूंछ जैसा जो नज़र आ रहा है वो आपका मैक्सिको है, मैक्सिको देश है ये। तो शायद आप मैक्सिको का नाम सुने होंगे, मैक्सिको, लेकिन नहीं सुने होंगे तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि मैक्सिको है कहाँ, ठीक है। उसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो बहुत सारे द्वीपीय देश हैं जो कि यहाँ नज़र आ रहे हैं, जो कि उत्तरी अमेरिका में ही पड़ता है। तो ये उत्तरी अमेरिका में ही आपको नज़र आएंगे। जैसे मैं आपको देख लीजिए कि कौन कौन से है। ग्वाटेमाला है, सल्वाडोर है, ठीक है, क्यूबा है, वही बेलीज है, होंडुरास है, निकारागुआ है, ठीक है, कोस्टा रिका है, पनामा है। तो ये सारे चीज़ हैं जो देखे गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लोकेशन आप देख रहे हैं पनामा। तो पनामा को आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि मात्र इतना ही जगह है, इतना छोटा जगह है। अगर इसको हटा दिया जाए, इसको काट दिया जाए तो हम इधर अटलांटिक में प्रवेश कर जाएंगे, इधर प्रशांत है। और ये अटलांटिक से प्रशांत को जोड़ने वाला आपका यही है पनामा नहर। इसीलिए पनामा को काटकर पनामा नहर बनाया गया। और चाहे ताकि अटलांटिक से अगर हमें प्रशांत महासागर में जाना हो तो तुरंत चले जाएंगे, ठीक है। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ का जो लोग है, अगर उनको चाहे उनको जाना होगा, अगर उनको जाना होगा कहाँ, क्यूबा में जाना होगा, तो क्यूबा में जाने के लिए आपको ये पूरा घूम करके आना पड़ेगा, मतलब पूरा घूम करके आना पड़ेगा। ऐसे परिस्थिति में यदि हमको पनामा नहर मिल जाए तो हम तुरंत पहुंच जाएंगे नहर से। तो इस तरह से लोकेशन के दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप इस तरह से चीज़ों को समझिए और याद रखें कि कौन चीज़ कहाँ है। मतलब ये राजधानी से भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको लोकेशन याद रहेगा तो इसकी राजधानी भी आसानी से और जल्दी ज़्यादा दिनों तक आपके माइंड में रहेंगे। आशा करते हैं कि आप इस नॉर्थ अमेरिका से परिचित हो गए होंगे और इन चीज़ों को आप समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं खाड़ियाँ, उस खाड़ियाँ से भी हम आपको परिचय करा देते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया अर्थात कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये मैक्सिको की खाड़ी है। इस तरह से आपको हम लोकेशन दिखा दे रहे हैं कि मैक्सिको की खाड़ी है। उसके बाद आप देख रहे हैं कैरेबियन सी है यहाँ, जब यहाँ पे आ रहे हैं तो कैरेबियन सी नज़र आ रहा है। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ग्रेट लेक है, ग्रेट लेक। ग्रेट लेक का मतलब है कि यहाँ पे कई झीलें हैं जिसको ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है। और आपसे यही पूछा जाता है कि ग्रेट लेक कहाँ है, ये लोकेशन पूछा जाता है डायरेक्टली कि ग्रेट लेक कहाँ अवस्थित है। तो जब आप लोकेशन से पढ़े हैं कि यहाँ देखिए ग्रेट लेक में कुछ कनाडा पर भी नज़र आ रहे हैं, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर है, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर है। तो वहाँ ऑप्शन में आपको रहेंगे कनाडा अमेरिका के बॉर्डर, तो लगा सकते हैं, नहीं तो अमेरिका में आंसर हो जाता है। तो ग्रेट लेक आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हडसन की खाड़ी देख रहे हैं, हडसन की खाड़ी। यहाँ लेब्राडोर समुद्र देख रहे हैं, लेब्राडोर समुद्र है, छोटे छोटे समुद्र है। गल्फ ऑफ अलास्का है, अलास्का है यहाँ पे। तो इस तरह से अब यहाँ जो अलास्का है, ये अलास्का कभी कभी एक ज़माना में रूस का हुआ करता था। ये ऐसा कहा जाता है, कहा नहीं जाता है कि ये रूस का था ही था, लेकिन इसको अमेरिका ने खरीद लिया, ठीक है। अमेरिका का पार्ट, उत्तरी अमेरिका का पार्ट जो है ना, रूस से ले लिया गया। देखिए तो ये आपका, आप लोकेशन याद कर लीजिए। हम आपको सारे गल्फ की बात बता दिए हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ग्वाटेमाला कहाँ है, मैक्सिको कहाँ है, उसी तरीके से सल्वाडोर कहाँ है, होंडुरास कहाँ है, निकारागुआ कहाँ है, क्यूबा कहाँ है। इस तरह से आप बहामास देख लीजिए। इसी तरीके से आपको बरमूडा देख लीजिए, बरमूडा ट्रायंगल यहाँ पे है, ठीक है। तो बरमूडा ट्रायंगल है ये, और ये बरमूडा ट्रायंगल से आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल का दिशा कहाँ है, कहाँ पे लोकेशन है, ऐसा पूछा गया है। इस बातों को ध्यान रखें, ये अटलांटिक महासागर में पड़ता है बरमूडा ट्रायंगल। तो इस तरह से आपने देखा लोकेशन। कनाडा को देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट। अलास्का की बात कर रहे थे तो अलास्का शुरू में रूस का भाग था, लेकिन इसको अमेरिका का भाग बना दिया गया, खरीद लिया गया, ऐसा कहा जाता है। अब इसके बाद जब अलास्का से आइएगा तो इधर रूस पड़ जाता है, इधर आइएगा तो रूस।
रूस का भाग यहाँ तक है। आप देख सकते हैं कि अमेरिका से नज़दीकी पड़ रहा है रूस का। यहाँ रसिया एशिया लिखा हुआ है, मतलब इधर आइएगा तो एशिया में आप इंटर कर जाते हैं। एशिया उधर भी था, आप देखे थे कि एशिया उस साइड भी था, लेकिन एशिया इस साइड भी है, अमेरिका से भी थोड़ा मिला हुआ नज़र आ रहा है। तो आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे मैप पे देखकर। आइए समझते हैं हम लैटिन अमेरिका, जिसको हम दक्षिण अमेरिका कहते हैं। जैसा कि आपको ये अमेरिका देख रहे हैं कि किस तरह से लैटिन अमेरिका है। इस लैटिन अमेरिका में आपको यहाँ जो दिख रहा है, फोटो क्लियर नहीं आ रहा। वेनेजुएला, चलिए कोई बात नहीं है, मैप हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे टॉप पर अगर देखा जाए तो ये देश वेनेजुएला है। वेनेजुएला के बाद आप इधर इस साइड में आएंगे तो ये आपका गुयाना है, ठीक है। जब इसके बाद इधर आएंगे तो सूरीनाम है। सूरीनाम के बाद इधर आएंगे तो फ्रेंच गुयाना है। तो फ्रेंच गुयाना और गुयाना अलग अलग कंट्री है, इस बातों को ध्यान रखेंगे, दोनों को एक नहीं समझना है। उसके बाद अगर आप इस साइड में आएंगे तो यहाँ कोलंबिया है। कोलंबिया के बाद आपका इक्वाडोर है, और इक्वाडोर के बाद यदि आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पेरू है, और ये बहुत बड़ा जो देश देखेंगे ये ब्राज़ील है। तो लैटिन अमेरिका का अगर सबसे बड़ा देश देखा जाए तो यही ब्राज़ील ही है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है कि सबसे बड़ा कंट्री अगर यहाँ का है तो यही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका अर्जेंटीना है। यहाँ देखिए दूसरा सबसे लार्जेस्ट अगर कहा जाए तो अर्जेंटीना है। पेरू के नीचे आएंगे तो आपको बोलिविया आएगा। अब बोलिविया एक स्थल रुद्ध कंट्री है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है। तो बोलिविया एक लैटिन अमेरिका का स्थल रुद्ध का मतलब होता है कि जो चारों तरफ से घिरा होता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया कि निम्न में कौन स्थल रुद्ध कंट्री है, तो बोलिविया एक स्थल रुद्ध कंट्री है। वही आपका पराग्वे भी एक स्थल रुद्ध कंट्री दिख रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये स्थल रुद्ध कंट्री है। स्थल रुद्ध का होने का मतलब है किसी भी तरीके से कहीं भी कोई सागर या के तट से ना लगा हो तो उसको स्थल रुद्ध कहते हैं, अर्थात चारों तरफ से उसको जमीन से ही टच करता है। तो आशा करते हैं इस बात को, ये दोनों देश को आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से ये दोनों देश आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, और ये आप याद भी रखने में सक्षम हो सकते हैं। पराग्वे और बोलिविया आप यहाँ देखेंगे तो ये इस तरह के आकृति का जो दिख रहा है ये चिली है, मिर्चाई है ये, मिर्चाई की तरह दिख रहा है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, चिली का मतलब मिर्ची होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो है अधिकतर तट जो है लगा हुआ है तटीय। अगर हम सबसे बड़ा तटीय देश कहेगा लैटिन अमेरिका का तो यही है, सबसे बड़ा तटीय देश है, क्योंकि ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। यहाँ नीचे तक आया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आया हुआ। तो इस तरह से उसके बाद अर्जेंटीना को देखिए, नीचे तक अर्जेंटीना भी है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ उरुग्वे है, और ये उरुग्वे और पराग्वे दोनों ही एक दूसरे से नज़दीकी रख रहा है, लेकिन सटा हुआ नहीं है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। कभी कभी एक पूछ दिया जाता है कि ब्राज़ील से कितने देश लगे हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए ब्राज़ील से लगा हुआ कंट्री जो है आपका ये भी है, पराग्वे भी है, और अर्जेंटीना भी लगा हुआ है। उसके बाद उरुग्वे, ये जो है ना उरुग्वे भी लगा हुआ है। उसके बाद बोलिविया है। लगभग सभी कंट्री लगा हुआ है, एक ही दो है जो नहीं लगा हुआ है, उसी का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। देख लीजिए जरा, देख लीजिए कि ब्राज़ील से न लगने वाला कौन देश है। तो चिली तो नहीं लगा हुआ है, ये क्लियर है, चिली नहीं लगा हुआ है। उसके बाद आपको सभी कंट्री लगे हुए दिख रहे हैं। इक्वाडोर भी नहीं लगा। हाँ, एक इक्वाडोर है जो नहीं लगा हुआ है, इक्वाडोर और चिली। तो दो देश को आपको नाम याद रखना है कि ब्राज़ील से सटे हुए पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जनरली मैप में दिख रहा है ओपनली। तो जहाँ पूरा खुल्लम खुला दिखे, अगर उस पर आपका नज़र नहीं गया तो एग्जामिनर क्या टेस्ट आपसे लेगा, आगे समझ में। तो ये दो देश आपको याद रखना, इक्वाडोर और चिली, आगे ना समझ में। तो ये बात हमको अब लोकेशन आपको ये याद रहेगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट। ये अफ्रीका है। ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट का है मैप। अब देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ऊपर, सबसे ऊपर अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ इजिप्ट है। इजिप्ट को हम मिस्र कहते हैं, यही मिस्र है। और ये लीबिया है। लीबिया के इधर आइएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, लीबिया के इस साइड आएगा तो ट्यूनीशिया है, ट्यूनीशिया जिसको कहते हैं। और ट्यूनीशिया के बाद अल्जीरिया है। ये अल्जीरिया जो है ना सबसे बड़ा नज़र आपको आएगा यहाँ पे।
देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद सूडान आता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो देखने से आपको पता चल जाएगा। अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, मोरक्को के बाद यहाँ पे देखिए तो वेस्टर्न सहारा यहाँ पड़ता है। वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा जो है ना, किस साइड में है ये पूछा जाता है। सहारा एक मरुस्थल है जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये वेस्टर्न सहारा जो है ना, ये किस दिशा में है, दिशा आप इंडिकेट कर सकते हैं इसके हिसाब से। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। ये माली है, ठीक है। ये माली के बाद आपको है मोरितानिया है, उसके बाद है चाड है, चाड के बाद सूडान दिख रहा है, नाइजर दिख रहा है। ये सारे देश आपको लोकेशन याद रखने की जरूरत है। चलिए आइए समझते हैं यहाँ पे इथोपिया। अच्छा, अब एक चीज़ से मैं आपको दर्शन कराता हूँ, ये कौन चीज़ है, आप एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एक सिंह आकार का दिख रहा है, ठीक है। ये एक सिंह आकार का दिख रहा है, इसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। सिंह जैसे दिख रहा है ना, इसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि हॉर्न और अफ्रीका से लगे हुए देश पूछे जाते हैं कि कौन कौन से देश हैं। तो सोमालिया, ठीक है, इथोपिया, और उसके बाद है जिबूती। इस तरह से ध्यान रखिएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से केन्या भी लगा हुआ है, मतलब जो सिंह है, अफ्रीका के सिंह है, उससे लगा हुआ कंट्री आपसे पूछा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इस सोमालिया से लगा हुआ कौन है, केन्या है, इथोपिया है, उसके बाद जिबूती है। ये लगे हुए कंट्री है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको कह रहे हैं। आगे समझ में। तो इस तरह से आपको ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी पूछा जा सकता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किस दिशा में है, या किस लोकेशन पूछा जा सकता है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। ऐसे हम डिटेल से आपको सारी चीज़ बताएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि लोकेशन के जरिए आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों को। तो केन्या आपने समझ लिया। ये यहाँ पे देखिए, तो ये आपका है अंगोला के बाद अब छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं। मलावी है, उसके बाद आपको मोजाम्बिक है,